नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में आज पिंक सिटी जयपुर में आपका स्वागत है। सत्र की शुरुआत आइए एक प्रश्न से करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर कोई आपसे यह पूछे कि आप देश की एक ऐसी महिला का नाम बताएं जिन्हें पूरा देश बिना किसी विवाद के अपना ग्रैंड मदर मान ले, तो आप किसका नाम लेना पसंद करेंगे? अपने अपने मानसिक क्षमता के अनुसार हम सब भिन्न भिन्न नामों को सुझाएंगे, लेकिन मैं जिस नाम की चर्चा करूंगा उसमें शायद ही कोई अपनी असहमति दर्ज कर सके। मेरे विचारानुसार भारत की ग्रेट ग्रैंड मदर और इंफोसिस की को फाउंडर सुधा मूर्ति जी हैं। राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की पत्नी हैं और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मदर इन लॉ हैं। मशहूर शिक्षाविद, लेखिका, सेवा परमो धर्मः के मार्ग की कुशल राही सुधा मूर्ति इन दिनों जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की महारानी बनकर उभरी हैं। जयपुर के साहित्यिक महोत्सव में मशहूर स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर साहब और सुधा मूर्ति मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए। एक मर्मस्पर्शी घटना उस समय घटी जब जावेद साहब ने सुधा मूर्ति पर नजर पड़ते ही हाथ जोड़कर नमस्ते किया, पर यह क्या, इसका प्रत्युत्तर सुधा मूर्ति ने जावेद साहब का चरण स्पर्श कर दिया। जावेद साहब कुछ देर के लिए क्षण भौचक, इतने बड़े बिजनेस टाइकून और रत्ती भर भी अहंकार नहीं। अंत में जावेद साहब ने मुस्कुराकर आशीर्वाद के रूप में अपना स्नेहिल हाथ उठाया। इस घटना ने युवा पीढ़ी, जो पैर छूने में आजकल शर्म महसूस करते हैं और अभिवादन का नवीनतम स्वरूप हेलो, हाय और बाय, इन्हें खूब भा रहा है। इन युवाओं ने भी सुधा मूर्ति द्वारा जावेद साहब के चरण स्पर्श पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी। वास्तव में युवाओं को उपदेश देने के बजाय अपने आचार और विचार से सुधा मूर्ति अनुकरणीय उदाहरण समय समय पर पेश करते रहती हैं। 74 वर्षीय सुधा मूर्ति ने इंजीनियरिंग में परास्नातक की पढ़ाई की है और वो जिस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी उस समय अपने बैच में वो अकेली लड़की थी। प्रोफेसर प्रायः उन पर जोर देते थे कि अकेली लड़की होने के कारण वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर उन क्षेत्र को चुने जिसमें प्रायः लड़कियां अपना करियर चुनती हैं, लेकिन वो अपने जिद पर कायम रही और इंजीनियरिंग की पढ़ाई सफलतापूर्वक पास की। फिर इंफोसिस को खड़ा करने में अपने जेवर, गहने आदि को सहर्ष बेचकर नारायण मूर्ति को आर्थिक और बौद्धिक ऊर्जा प्रदान करती रही। सादा जीवन, उच्च विचार और सेवा परमो धर्मः के मार्ग पर चलने वाली सुधा मूर्ति उपदेश देने के बजाय अपने व्यवहार को इस प्रकार पेश करती हैं जिसका कायल न केवल भारत बल्कि आज पूरी दुनिया है। वास्तव में चरण स्पर्श करने की परंपरा भारत और नेपाल दोनों जगह है। अभिवादन की इस पद्धति का विकास के पीछे दो मूल कारण हैं। पहला श्रद्धा का प्रकटीकरण और दूसरा अहंकार से मुक्ति। जब किसी व्यक्ति को धन, बुद्धि और बल का अहंकार हो जाता है, यह अहंकार जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो उसे अपने से बड़े और आदरणीय व्यक्ति को चरण स्पर्श करने की सलाह दी जाती है। इससे उसके समस्त अहंकार तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। भारत में कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत जब की जाती है तब सर्वप्रथम चरण स्पर्श करने के बाद ही कार्य की शुरुआत की जाती है। दो आध्यात्मिक ग्रंथ में चरण वंदना की जड़ निहित है। एक है रामचरितमानस और दूसरा है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के शुरुआत में अपने गुरु के चरण के धूल को हृदय में धारण करने का सर्वप्रथम आह्वान किया जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यश। तो इस पंक्ति में हम देखते हैं कि गुरु के चरण कमल के रज को यानी धूल को
हृदय में धारण करके अपनी आध्यात्मिक निष्ठा व्यक्त की जाती है। इसी प्रकार आप यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस की पहली चौपाई में भी गुरु के चरण छूने को ही मंगलाचरण के रूप में स्थापित किया है। वे कहते हैं कि गुरु का चरण स्पर्श करने से ही दिल सुगंध से भर जाता है। गुरु का चरण बड़ा ही रुचिकर वो आनंदकारी है। सुधा मूर्ति ने जावेद साहब के साहित्यिक समृद्धि से प्रभावित होकर उनका चरण स्पर्श किया। अगर नई पीढ़ी को अहंकार के रोग से बचना है तो अपने से बड़ों और गुरुजनों का पैर श्रद्धा से अवश्य छूना चाहिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों रामचरितमानस के पहले चौपाई को लोग बड़े ही रुचि और आनंद से सुन भी रहे हैं और गुनगुना भी रहे हैं। तो आइए मेरे साथ इस चौपाई के कुछ अंश को समवेत रूप से गुनगुनाएं कि बंदे गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अब तक आपने जीबी गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बने रहें जीबी गुरुकुल के साथ। मिलते हैं अगले अंक में अगले प्रेरक प्रसंग के साथ। ओम शांति।